हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस साल एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए हैं और हम लोग इस चैनल पे जो न्यू एनसीईआरटी है उसके वन शॉट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास टेंथ का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री में। क्लियर है? चलो, आज बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। देखो, इस साल बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस पे आने जा रहे हैं ना, केस बेस्ड स्टडी में आने हैं। तो आपको एक्टिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? एक्टिविटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो ये यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। क्या है वो? एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। देखो, कह रहा Mg बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही। ठीक है, देखो जब भी Mg बर्न होता है तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, कैसे फ्लेम? डेजलिंग फ्लेम। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्स कोई मेटल है, वो बर्न हो रहा है डेजलिंग फ्लेम के साथ, तो वो मेटल का नाम क्या है? तो आप बताओगे Mg। क्लियर है? Mg जब बर्न होता है विद डेजलिंग फ्लेम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर्म वहां पे क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता किस फॉर्म में है? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो यहां पे कह रहा है जिंक क्या कर रहा है? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखो, जब भी मेटल क्या करता है? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? देखो यहां पे क्या हो रहा है? जिंक H2SO4 साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो ZnSO4 एक्वस की फॉर्मेशन हो रही है और H2 गैस वहां पे फॉर्म हो रही है। क्लियर है? अब देखो भाई, H2 अगर फॉर्म हो रही है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वहां पे H2 गैस है? पहले तो इस चीज को समझना है। ठीक है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, हाउ टू आइडेंटिफाई ना। क्लियर? तो भाई जब वो फायर के कांटेक्ट में ले आओगे, ध्यान से समझना। सपोज करो एक कंटेनर है, वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे क्या लाओगे? माचिस की तीली लेके आओगे, तो वहां पर क्या होगा? पॉप साउंड क्रिएट होगा। कैसा साउंड क्रिएट होगा? पॉप साउंड। क्लियर है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो फायर के कांटेक्ट में आने पर भाई पॉप साउंड क्रिएट करती है। क्लियर है? चलो, अच्छा जैसे देखो भाई, जिंक यहाँ पे है ना, जिंक अगर ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता तो वहां पे क्या करता है? जिंक क्लोराइड ना, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, कहीं कहीं आपको ऐसे एरो देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। और इस एरो का मतलब ये होता है कि वहां पे गैस की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर है? ध्यान रखना भाई। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने चल रहे हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई? तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, या बोला जाए इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब किसी केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? ठीक है, चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में कुछ चेंजेस आते हैं ना, कुछ टेम्परेचर में चेंज होता है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैस होती है, और एक वहां पे पीपीटी की फॉर्मेशन भी होती है। पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, चलो एक एक वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है, क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है, अब देखो जब भी क्या करता है जिंक डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, क्या चीज? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो वहां जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। अगर वहां पे गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो डेफिनेटली ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ध्यान रखिएगा। फिर एक रिएक्शन और लिख ले रहे हैं, डाइल्यूट
HCl के साथ, तो वहां पे क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस की क्या होती है, वहां पे फॉर्मेशन होती है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर कहीं पे एरो ऊपर की तरफ बना है तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या, यहाँ पे गैस की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर एरो नीचे की तरफ बना है तो डेफिनेटली ये क्या बताएगा, पीपीटी रिएक्शन, ठीक है। अभी पीपीटी के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक। चलो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, वहां पे आपको पीपीटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पीपीटी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या चीज लिख दिया जाए, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहां पे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखा होगा आपने ना, अगर आप वाटर ले लो उसमें सैंड डाल दो ना, तो क्या सैंड डिसॉल्व हो जाती है, वो नीचे बैठ जाती है। अगर वहां नीचे की तरफ बैठ रही है तो इनसॉल्युबल पार्टिकल ही है, क्लियर है, ठीक। अब देखो बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्लियर है, क्या चीज, जब बैरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, BaSO4, BaSO4 क्या होती है, ये पीपीटी होती है, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर। बैरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो BaSO4 पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, ये पीपीटी किस कलर की है, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई हुआ भाई, एरो नीचे की तरफ बना है, अगर नीचे एरो नीचे की तरफ बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, यही तुम्हारी क्या है, पीपीटी, क्लियर है। और HCl क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, क्लियर। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, मतलब अगर किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो उसको टच करोगे तो यार तुमको ये फील होगा कि उसमें से हीट निकल रही, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कार्बन को बर्न करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो CO2 गैस की फॉर्मेशन होती है, प्लस हीट निकलती है कि नहीं निकलती है, क्लियर है। अगर हीट निकल रही तो डेफिनेटली ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो एंडोथर्मिक, अब एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, वहां पे फॉर्मेशन होती है। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इस साल के लिए, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, क्लियर है। चलो अब देखो बचा क्या तुम्हारा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। देखो आपको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 ना, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल, पर्पल। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की से इसको पास कराते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो कलर हो जाता है पूरे सोल्यूशन का, क्या हो जाता है, कलरलेस, क्या हो जाता है, कलरलेस, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं, देखो अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ा ना, उसमें क्या क्या पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा, हाँ ठीक है, जिसमें जिंक क्या कर रहा था, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा था, जिंक सल्फाइड की फॉर्मेशन प्लस H2 गैस की फॉर्मेशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस। कलर, कलर में हमने पोटेशियम पर मैग्नेट ना, पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से पास किया था, जो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर पर्पल था वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमने दो टाइप्स का पढ़ा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी पढ़ा मतलब
हमने पीपीटी का मतलब क्या समझा, इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज ए कॉल्ड क्या, पीपीटी। ठीक है, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो कह रहा है वर्ड इक्वेशन क्या होता है। देखो वर्ड इक्वेशन का मतलब, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे दिए हैं, लेकिन बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक, आपको वर्ड इक्वेशन दे देगा, कहेगा आप केमिकल इक्वेशन में चेंज करो। जैसे देखो कह रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जरूरी है बेटा तुमको ये आना, क्यों, अगर ये नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली तुम केमिकल रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया, Mg। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा नॉन मेटल की तरीके से होता है, तो वो क्या होता है, उसको O2 लिखते हैं। ठीक है, और वहां प्रोड्यूस क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है। अब देखो चल रहे हैं डिस्कस करने के लिए कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वहां पे वो कंप्लीट वीडियो होगा, क्लियर। लेकिन उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की आपकी केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे लिखा हुआ है नोट्स में सिंगल प्रोडक्ट। कितने सारे भी रिएक्टेंट, बहुत सारे अगर रिएक्टेंट मिलके ना एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली अगर ये वर्ड बोल क्या रहा है। जैसे A प्लस बी प्लस सी गिव्स ABC ना, ABC, और ABC क्या है तुम्हारा, एक सिंगल प्रोडक्ट है। ABC तुम्हारा क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, हाँ या ना। अगर ABC तुम्हारा एक सिंगल प्रोडक्ट है डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वहां पे फॉर्मेशन हो रही है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कभी कभी स्लेक लाइम के नाम से भी जानते हो, क्लियर है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा स्लेक लाइम का फॉर्मूला, तो आपको पता ही नहीं है, तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही आप लोग स्लेक लाइम कहते हो। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी असर्शन रीजन में आपसे पूछ लेगा, ऑल दे दिया तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रही है और H2O की फॉर्मेशन हो रही है, क्लियर। और देखो सभी में क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वहां पे क्या हो रही है, हीट। भाई देखो हीट क्या है, एक एनर्जी है, ना कि ये कोई एक प्रोडक्ट है, क्लियर है, ये चीज समझ लेना। नहीं तो आप कहो सर CO2 प्लस हीट भी तो फॉर्म हो रही, नहीं भैया, हीट क्या एक टाइप की एनर्जी है, और ये तुम्हारा क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। चलो अभी देखो हम लोगों ने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बढ़िया से पढ़ के आए ना। देखो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाना। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, क्लियर है। जैसे N2 प्लस O2, ठीक है, N2 प्लस O2 वहां पे क्या हो रही, NO की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब देखने में ये कॉम्बिनेशन लग रही है, देखने में ये कॉम्बिनेशन लग रही है भाई, सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है भाई, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 2-3 रिएक्शन दे दिया और उसमें पूछा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो इस टाइप के आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। चलो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और तो एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब हीट रिलीज का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, देखो मेथेन बर्न और CH4 बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस वहां पे क्या निकल रही है, हीट, क्लियर है। ठीक है, एक चीज ये बताओ, ये जो रिएक्शन है क्या भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो जा रही है। ठीक है, अगर सिंगल प्रोडक्ट होता तो भाई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती थी। चलो देखो, जो अगली रिएक्शन है बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है, C6H12O6 ना, ये रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो वहां CO2 प्लस H2O प्लस हीट क्या हो रही है, यहां पे फॉर्म हो रही है। अगर हीट भाई तुम्हारे राइट साइड में लिखी हुई तो डेफिनेटली वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। ये भी पहचान होती है एक्सोथर्मिक की। ठीक है, अगर हीट क्या हो रही तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है तो डेफिनेटली वो एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट साइड लिखी है तो इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक। ठीक है, यही तुम्हारी क्या है, रिस्पिरेशन रिएक्शन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन रिस्पिरेशन रिएक्शन, या रिस्पिरेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो C6H12O6 वाली रिएक्शन ही तुम्हारी कौन सी है, रिस्पिरेशन रिएक्शन है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, अब देखो तुमसे कभी पूछ लेगा डाइजेशन ऑफ फूड ना, फूड का डाइजेशन क्या हो, कौन सी रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक है। कभी कभी देखा होगा खाना खाते समय ना हम लोग के पसीने आ जाने लगते हैं। क्यों पसीना आने लगता है, क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड क्या है भाई, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, उसमें से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। देखो कैरा खाने के टाइम क्या, जब पसीना आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। ठीक है, किसी चीज का टूट जाना। ठीक है, देखो लिखा हुआ है टूट जाना, और यहां पर एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो टूटता है कई पार्ट में। अगर इसको सिंपल वे में बोला जाए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और यहां पर क्या होता है, एक सिंगल चीज कई पार्ट में स्प्लिट होती है। ठीक है, अब देखो ये तीन टाइप्स का होता है, एक होता है थर्मल, एक होता है फोटोलिटिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब एक एक चीज को डिस्कस करने चल रहे हैं। देखो देखो FeSO4 यहां फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना, तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब Fe2O3 का नाम क्या होगा, इसका नाम है भाई आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, अब चलो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, थर्मल मतलब एनर्जी, और ऐसी एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग हीट। ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करना पड़े, उसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन हो रही थी, इसे कॉल्ड क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को भाई आप क्या बोलते हो, संगमरमर भी तो बोलते हो। ठीक है, संगमरमर क्या अपना बहुत इजिली वे में स्प्लिट हो जाता है क्या, नहीं, आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे। जब स्ट्रांगली हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वहां पे फॉर्मेशन हो जाए। अगर यार तुम्हारा संगमरमर या बोला जाए कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इजिली वे में स्प्लिट हो जाता तो ताजमहल तो रहता ही ना, क्योंकि सन से रेस तो उसके पास ऊपर कंटिन्यू पड़ रही है। ठीक है, तो देखो और नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारी क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3। बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं PbNO3, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, एक मैंने केमिकल रिएक्शन कलर से रिलेटेड एक पूरी नोट्स बनाई है, अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे वो नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो लेड के ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, NO3 के ऊपर क्या होता है, -1 होता है। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में ये क्या होता है, स्प्लिट होता है। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो अब हमारा नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाना। कौन सी भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाना। अब देखो अब इसका एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में उसको रखते हो तो वो Ag प्लस क्लोरीन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है इज कॉल्ड क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो लिखा है फोटोग्राफी में यूज होता है, तो आपसे पूछ लेगा कौन सा कंपाउंड फोटोग्राफी में यूज होता है, तो भाई सिल्वर क्लोराइड फोटोग्राफी में यूज होता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं भाई, MCQ में पूछ लेगा आपसे।
ठीक है, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ये नोट्स आपको कंप्लीट वे में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है, इसमें हम ब्रेक डाउन तो करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करेंगे, इसमें हम ब्रेक डाउन तो करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। जैसे देखो H2O यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, और H2 प्लस O2 की वहां पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो नेक्स्ट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक होती है क्या सिंगल, एक होती है डबल। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट है। ऊपर के एलिमेंट क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, और नीचे के एलिमेंट क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करो या फिर नेट पे सर्च कर लो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से, ठीक है, ध्यान सुनना। Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, ठीक है। तो Fe क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा FeSO4, कॉपर की वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, चले आगे। और देखो ये कौन सी रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो जिंक क्या होगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देख लिया होगा तो ये बताओ ये रिएक्शन क्या पॉसिबल होगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। क्लियर है, देखो लिखा हुआ सिंगल में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताओगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। वहीं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लियर, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज का मतलब बहुत सारे बच्चों को इसमें आयन दिखते नहीं, लेकिन हम यहाँ पे दिखाने चल रहे हैं कि आयंस कैसे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। देखो Ag के ऊपर कितना चार्ज है, +1, NO3 के ऊपर -1 है, ठीक है, NaCl के ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है। सर ये चार्ज कहां से पता चला, या चार्ज हमको कैसे पता चलेगा, तो भाई एक नोट्स बनी हुई है टेलीग्राम पे प्रेजेंट है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसका प्लस इसके माइनस के साथ गया, Ag प्लस AgCl, और देखो NaNO3 की फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आयन एक्सचेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इसे कॉल्ड क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेट रिएक्शन हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं, क्लियर है। सोडियम सल्फेट क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है बैरियम क्लोराइड के साथ, तो BaSO4 और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। और देखो ये एरो नीचे की तरफ बना, अगर एरो नीचे की तरफ बना है तो डेफिनेटली इसे कॉल्ड क्या, पीपीटी रिएक्शन, ठीक है। देखो लिखा हुआ इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेजेंट है इसे कॉल्ड क्या, पीपीटी रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग चल रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, रिडॉक्स ना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है इसे कॉल्ड क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, अब ध्यान से समझो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक रिडक्शन होगा, अगर दो वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो नंबर होता है वो बोथ आर इक्वल होता है। क्लियर है, अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट इज कॉल्ड क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर वहां पर ऑक्सीजन केस ही नहीं है, अगर वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तब भी वो बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आपके यहाँ जो सिलेबस में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस से ही रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है।
एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन बताना, तो उस मेथड को अगर आपको पढ़ना होगा तो उसका एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। चलो, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको एक मिनट दोनों स्क्रीन पे ले लेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, जिंक में कन्वर्जन हो रहा है ना, और जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। क्लियर। और अगर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये लिखा है कि नहीं लिखा, तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। और यहाँ कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारी लिखी है, ये बोर्ड की सबसे फेवरेट रिएक्शन मानी जाती है, कभी भी इस रिएक्शन के बिना पेपर ही नहीं बनता है। ठीक है, याद रखना, तुम्हारे स्कूल का चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे बोर्ड की तरफ से जो सैंपल पेपर दिया जाता है, तो इस रिएक्शन के बिना कभी पेपर आता ही नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 की गैस की क्या हो रही है, वहां पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब देखो MnO2 से क्या हो रही है, MnCl2 की फॉर्मेशन हो, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो भाई तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, MnCl2 से Cl2 की फॉर्मेशन हो रही है, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।